ऐसे ब्लॉगर जो एडसेंस को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उनको रिप्लाई में आता है कि लो वैल्यू कंटेंट है और इसीलिए अप्रूवल नहीं मिलता है, उनके लिए सजेशन यही है कि अगर आप एडसेंस को अप्लाई कर रहे हैं, खासकर उन सभी ब्लॉगर के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की हो सकती है कि अगर अभी तक एडसेंस को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो एडसेंस अप्लाई करने से पहले आपको 3-4 पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है ताकि कि आपको कभी लो वैल्यू कंटेंट वाली प्रॉब्लम ना आए। पहली बात कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, लो वैल्यू कंटेंट का मतलब क्या है कि जो आपका पोस्ट है उसमें जो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। हो ये रहा है कि नए ब्लॉगर जो है पॉपुलर ब्लॉग पोस्ट का ब्लॉग पोस्ट जो है कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर लेते हैं और पब्लिश करने के बाद ये सोचते हैं कि वो जो ब्लॉगर है उसका जो आर्टिकल अगर जो है मैं पब्लिश करूंगा तो मेरा भी उसके तरह जो पॉपुलर हो जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाए, जो कि एक बहुत गलत सोच है। इस बात को आप समझ लीजिए। एक्चुअली जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो गूगल को पता चल जाता है और आपको मालूम है ना कि अप्रूवल देने से पहले आपके ब्लॉग का रिव्यू किया जाता है और जब रिव्यू किया जाता है तो वहां पे चेक, उनके पास ऐसा टूल्स है, आपके पास भी बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है जहां पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपका ब्लॉग पोस्ट कोई कॉपी कर रहा है तो आपका कौन सा पार्ट कॉपी किस वेबसाइट पे इंटरनेट पे हुआ है, सबके सब पता चल सकता है। जब आप पता कर सकते हैं तो क्या उसका टीम जो है, गूगल का टीम पता नहीं कर सकता है कि हाँ आपने जो ब्लॉग पोस्ट लिया है कहीं ना कहीं से कॉपी किया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ आ रही है। इसीलिए अगर आप जो है अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो कम से कम 10 आर्टिकल जो है ना, मतलब ऐसे लिखिए, लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो है कॉपी पेस्ट वाला झंझट नहीं होना चाहिए। इसीलिए डिटेल में पोस्ट लिखिए और आप जो है अपने तरीके से पोस्ट लिखिए, न कि ऐसा तरीका जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए टॉपिक सेम हो सकता है, आर्टिकल पोस्ट का जो टाइटल है उसका टॉपिक जो है वो सेम हो सकता है, क्योंकि सिंपली सी बात है कीवर्ड को लेकर के आप चलेंगे। कीवर्ड जो है किसी का तो यहाँ पे बपौती है नहीं कि वो लिखा है तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कोई भी लिख सकता है और वहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं होता। लेकिन हाँ, लिखने का जो अंदाज है वो कॉपीराइट जरूर हो सकता है, इसलिए इससे बचिए। और दूसरी बात यह है कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अबाउट अस पेज हो गया, इसके बाद जो ऑथर है उसका पेज होना चाहिए, इसके बाद मतलब कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए। और आपको प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बनाने आए तो बहुत सारे फ्री वेबसाइट है जहां पे अगर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर करके सर्च करेंगे आपको ढेरों वेबसाइट आ जाएगा। किसी में भी फ्री में जाइए, आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी बनाइए और इसके बाद अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दीजिए और पेज बना करके। और जब ये सब चीज कर लेंगे और अप्लाई करेंगे तो मैं 99% गारंटी देता हूं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है और जितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम के बाद जो है मैंने उनसे जब बात किया, बात करने के बाद जो तरीका मैंने बताया और इसके बाद उनका जो है बाद में अप्रूवल मिल गया। तो ये सब जो है बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत दिनों से लोगों के मैसेज आ रहा था ये प्रॉब्लम है। मैंने सोचा कि जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा तब जाके मैं नए ब्लॉगर को मतलब कि सजेशन दे सकता हूँ कि हाँ ये करिए और ये ना करिए। तो आपको मेरा सजेशन जो मतलब कि टॉपिक है इस वीडियो का, ये आपको कैसा लगा?